10 अक्टूबर 2025 को सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अब देश का डिप्रेशन एक्टिंग करके भागेगा क्योंकि हमारी अपनी दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बना दिया गया है। अब क्या है कि भाई लोग एस्प्रेसो से लेकर एस्किटलो प्रोग्राम तक सब बंद करो। डॉक्टर की लंबी लाइनें भूलो, थेरेपी से मुंह मोड़ो। अब तो राजदूत आ गई है ना, वो जादू की छड़ी घुमाएंगी और झट से सारे मानसिक तनाव गायब। है ना कमाल की बात? एक सेलिब्रिटी, एक मुस्कान, बस देश का सारा डिप्रेशन छू मंतर। क्या वाकई इतना आसान है सब? नियुक्ति क्या है, क्यों है? सरकारी प्रेस रिलीज का सार एक लाइन में बड़ा सीधा साधा है। जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को घटाना। अब दीपिका के सीवी पर अगर नजर डालें तो उसमें 2015 से चल रही उनकी एलएलएल फाउंडेशन की छाप है। उन्होंने खुद भी डिप्रेशन का अनुभव किया है और इस पर खुलकर बात की है। तो ब्रांडिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये फिट बैठता है। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि एक जाना माना चेहरा ऐसे गंभीर मुद्दे की बात करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा कि दीपिका के साथ साझेदारी से भारत में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर व्यापक जागरूकता फैलेगी और चर्चाएं सामान्य होंगी। चर्चा सामान्य होनी जरूरी है, यह भी मैं भी मानता हूं। पर यह राजदूत क्या करेगी? फिलहाल उनका काम है इवेंट्स पर जाना, वीडियो में बोलना और शायद ट्विटर पर मन की बात 2.0 ट्रेंड कराना। वो टेलीमानस जैसे सरकारी कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देंगी। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल उठता है, इस सब का बजट क्या है? बताया नहीं गया है। हो सकता है ये स्वैच्छिक सेवा हो या फिर करोड़ों का विज्ञापन पैकेज। इस सीक्रेसी का भी अपना ही मजा है ना? एक बात तो पक्की है, सरकार ने एक झटके में साइकोलॉजिस्ट की कमी, सरकारी हॉस्पिटलों की लंबी लाइनें और एंटी डिप्रेसेंट पर 42% जीएसटी जैसे गंभीर मुद्दों को, इन तीनों को चुप करा दिया। अब कौन पूछेगा इन सब के बारे में जब एक स्टार खुद आकर जागरूकता फैला रही है? समझने की कोशिश करते हैं समस्या कितनी बड़ी। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है कि भारत में हर पांचवां वयस्क मानसिक तनाव में है। जी हां, मैं भी हूं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएमएचएस 2015-16 के अनुसार लगभग 10% से ज्यादा भारतीय वयस्क किसी ना किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं, मतलब लगी पड़ी है। लेकिन इनमें से 70 से 92% लोगों को तो सही इलाज मिल ही नहीं पाता है। सोचिए कितने लोग चुपचाप इस दर्द को झेल रहे हैं। भाई इलाज कौन कराएगा जब समाज ही इनको पीड़ा दे रहा है? तो अब बात करते हैं साइकेट्रिक सप्लाई की। हमारे 0.75 मिलियन डॉक्टरों में मात्र 4000 साइकेट्रिस्ट हैं। ये आंकड़ा इतना छोटा है कि हंसी नहीं दुख आता है। डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि हर 1 लाख लोगों पर कम से कम 3 मनोचिकित्सक होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 0.75 हैं। और हो भी तो क्या हमारे देश की जनता तैयार है कि जब दिमाग की लगेगी, बैंड बजेगी, तो हम मनोचिकित्सक के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम उस पड़ोसी के पास जाएंगे जिसकी वजह से हमें टेंशन है और फिर वो टेंशन और देगा। इसका सीधा मतलब है कि एक एक मनोचिकित्सक पर बोझ इतना ज्यादा है कि वो बेचारे क्या क्या संभालें। मेरे हिसाब से तो लोग जाते ही नहीं है मनोचिकित्सक पर। इस कमी का असर ये होता है कि अगर आप गांव में जाओ तो लोग मानसिक समस्याओं के लिए ओझा, झाड़ फूंक का इंतजार करते हैं, क्योंकि डॉक्टरों तक पहुंच ही नहीं है। और शहर में जाओ तो थेरेपी का खर्च देखकर दिमाग और जेब दोनों घुट जाते हैं। और डॉक्टर साहब तो बड़ा सस्ता इलाज देंगे। भाई 500 रुपए का पर्चा बनेगा, तमाम दुनिया के टेस्ट लिख देंगे, वो बैंड बजा देंगे, बंदा और टेंशन में आ जाएगा। इस गंभीर समस्या के बीच राजदूत की एंट्री स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट वाली है, एक साथ दिखने वाला उजाला जिसमें छाया किसी को नजर नहीं आती। ये ऐसी चमक है जो शायद समस्या की गंभीरता को ही ढक दे। क्या आपको पता है पूरे देश में सिर्फ 47 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल हैं? और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण भारत को 2012 से 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का है। ये सिर्फ एक जागरूकता अभियान से ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है? दीपिका का काम है स्टिग्मा हटाना। वाह! सुनने में कितना भव्य लगता है। पर ये स्टिग्मा कहाँ है? क्या ये सिर्फ किताबों में लिखा है? नहीं, ये हमारे घर में है। ये पापा-मम्मी के उन डायलॉग्स में है जब वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं हुआ, चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये एचआर के उन मजाकिया जोक्स में है जहाँ वो कहते हैं हमें क्लिनिकली डिप्रेस्ड नहीं, प्रोडक्टिवली डिप्रेस्ड चाहिए। ये उस समाज में है जहाँ मानसिक बीमारी को कमजोरी या पागलपन का टैग दिया जाता है। इस स्टिग्मा को हटाने के लिए सिर्फ सेलिब्रिटी ट्वीट और प्यारी-प्यारी तस्वीरें काफ़ी हैं क्या?
यही सोचने वाली बात है। और दीपिका पादुकोण जो राहुल गांधी को मोस्ट इंटेलिजेंट मानती हैं, क्या वो लोगों का डिप्रेशन हटा पाएँगी? असली काम तो पॉलिसी बदलना है। एंटी डिप्रेसेंट पर जीएसटी घटाना, एमबीबीएस में साइकियाट्री को कंपल्सरी करना, स्कूलों में काउंसलर का पद बनाना, ये ऐसे ठोस कदम हैं जिनसे ज़मीन पर बदलाव आ सकता है। लेकिन वो एजेंडा शायद एक इन्फ्लुएंसर राजदूत के सिलेबस में नहीं, वहाँ है तो बस सेल्फी विद वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बैनर या फिर किसी इवेंट में कुछ मीठे शब्द कहना। क्या हम वाक़ई इतने भोले हैं कि एक सेलिब्रिटी को देखकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान मान लें? अब आते हैं उस हिस्से पर जहां राजनीति और पीआर का असली खेल देखने को मिलता है। जरा याद कीजिए 2019 तक बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर दीपिका को अर्बन नक्सल कहते घूमते थे। जेएनयू में छात्रों के साथ खड़े होने के अपराध के लिए उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। उस वक्त उनके हर कदम पर सवाल उठाए जाते थे, उनकी देशभक्ति पर उंगलियां उठाई जाती थीं। और आज आज वही समर्थक कहते हैं, देशभक्त अभिनेत्री हमारी बेटी। कोई डिस्क्लेमर नहीं, कोई माफीनामा नहीं, बस राजदूत बना दिया तो सर्टिफिकेट भी साफ। ये कौन-सा डबल स्टैंडर्ड है, जहाँ नफ़रत को रातों-रात सम्मान में बदल दिया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे राजनीति और पीआर की एक्सेल शीट में फाइल रिप्लेस का बटन दबा दिया हो। हेटरेट को रिस्पेक्ट से और ट्रोल को ट्वीट से, ये विरोधाभास ही तो जिस पर व्यंग बनता है। ये दिखाता है कि कैसे सुविधा के हिसाब से राजनीतिक नैरेटिव बदल जाते हैं और जनता को भी ये सब बिना सवाल किए स्वीकार करना पड़ता है। जनता बेचारी क्या करेगी? वो तो सरकार के हिसाब से चलेगी। सोशल मीडिया पर तो जैसे मीम का मेला ही लग गया था। एक मीम में दीपिका हाथ में खिलौने वाला डॉक्टर सेट लिए खड़ी है। कैप्शन है, कोई ईसीजी नहीं, कोई ईईजी नहीं, बस मुस्कुराहट की डोज। दूसरा ट्वीट कहता है, मोदी जी ने असली डिप्रेशन दूर करने वालों को बुला लिया, कोई एसएसआर वाला मुद्दा दोबारा ना उठे। ये सिर्फ मजाक नहीं है, हमारे समाज का एक कटु सत्य है, जहां लोग जानते हैं कि असली मुद्दे क्या हैं और उन्हें कैसे टाला जा रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि अब दीपिका को बीजेपी का डिप्रेशन दूर करने वाली कहा जाएगा, क्योंकि उनके पुराने स्टैंड आज की नियुक्ति में कितना बड़ा विरोधाभास है। मजेदार बात यह है कि दीपिका ने इन सब पर कोई पलटवार नहीं किया। शायद एम्बेसडर का रोल शांत रहने का भी होता है, या फिर उन्हें पता है कि इस ट्रोलिंग के पीछे की सच्चाई क्या है। उनकी चुप्पी भी अपने आप में एक संदेश है। राजदूत की नियुक्ति को गाली देना तो आसान है, पर क्या हो अगर इसे जरा सा ट्विस्ट करें। मानो दीपिका हर इवेंट पर ये कहें, मैं फेस नहीं वॉइस हूँ, फंड चाहिए फंड। अगर वो सिर्फ जागरूकता फैलाने तक सीमित ना रहें, बल्कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार से सीधे सवाल पूछें, संसाधनों की मांग करें, तो कैसा रहेगा? कल्पना कीजिए अगर हर बार वो कहें कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजट में 1% मेंटल हेल्थ टैक्स लगे और वो पैसा सीधे पीएचसी मेंटल क्लिनिक में जाए। अगर ऐसा हो जाए तो शायद मीम बनाने वाले भी इस राजदूत को सलाम करेंगे। तब ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का चेहरा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आवाज बन जाएगी, जो सिस्टम को हिलाने का मादा रखती है। तभी तो ये नियुक्ति सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि हेडवे बनाने का एक बड़ा मौका बन सकती है। अगर आपको लगता है कि जागरूकता मतलब सिर्फ सेल्फीज नहीं, बल्कि असली सब्सटेंस है, तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में बताओ सरकार और सेलिब्रिटी से आपकी उम्मीद क्या है? क्या आप भी चाहते हैं कि सिर्फ दिखावा ना करें, बल्कि जमीन पर कुछ ठोस बदलाव आए? तो अगर हम वाकई मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर गंभीर हैं, तो हमारा असली एजेंडा क्या होना चाहिए? एमबीबीएस कोर्स में 6 महीने का साइकियाट्री रोटेशन। अभी मेडिकल छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। अगर 6 महीने का रोटेशन अनिवार्य हो जाए, तो हर डॉक्टर मानसिक स्वास्थ्य के शुरुआती लक्षणों को पहचान पाएगा और सही सलाह दे पाएगा। स्कूलों में एक काउंसलर हर 500 बच्चों पर। हमारे बच्चों पर पढ़ाई का और सामाजिक दबाव इतना ज़्यादा है, हर 500 बच्चों पर एक योग्य काउंसलर हो, तो कितने ही बच्चे शुरुआती स्टेज में ही मदद पा सकते हैं। टेलीमानस जैसी पहल तो अच्छी है, लेकिन इसे आम आदमी तक पहुंचाना जरूरी है। एक सस्ता और सुलभ टेली मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, जो बीएसएनएल की तरह हर जगह उपलब्ध हो, ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच सुनिश्चित करेगा। एंटी डिप्रेसेंट पर जीएसटी 5% से कम। हाल ही में सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य किया है और कई अन्य दवाओं पर 5%। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की दवाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। इन्हें और सस्ता करना चाहिए ताकि हर कोई इलाज करवा सके। ये सब करने पर दीपिका जैसे राजदूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो खुद एम्बेसडर बन जाएंगे कि भाई अवेयरनेस तो काम कर गया, अब तो सिस्टम ही ठीक है। दीपिका ने 2015 से एलएलएल फाउंडेशन चलाया है और 12,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त थेरेपी कूपन दिए हैं। ये वाकई एक सराहनीय काम है। किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया प्रयास बहुत बड़ी बात है, पर जरा सोचिए, 1.5 अरब के देश में 12,000 एक वॉलेंटियर की भलाई है, सिस्टम का इलाज नहीं। ये तो ऐसा है जैसे समुद्र में एक चम्मच पानी डालना।
जब तक इंश्योरेंस में मेंटल हेल्थ ओपीडी कवर नहीं होगा, जब तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को शारीरिक स्वास्थ्य जितनी प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तब तक हमें एम्बेसडर का ऑटोग्राफ नहीं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अभी भी ज़्यादातर निजी क्षेत्र में महँगी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इनकी भारी कमी है और लोग करवाना भी नहीं चाहते मानसिक स्वास्थ्य का इलाज। वो ओझा और बोझा के पास जाएँगे। जब तक ये बुनियादी ढाँचा मजबूत नहीं होता, तब तक कोई भी राजदूत, चाहे वो कितनी भी मशहूर क्यों ना हो, पूरे देश की समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तो हमने क्या सीखा? सेलिब्रिटी और सरकार मिलकर बनाते हैं हेडलाइन, सेलिब्रिटी बजट और पॉलिसी मिलाकर बनाते हैं हेडवे। हमारा काम हेडलाइन पर हँसना और हेडवे माँगना दोनों है। दीपिका को ट्रोल करना आसान है, पर असली ट्रिक ये है, उनकी आवाज़ को एम्पलीफायर बनाओ, सिस्टम की कमियों को उजागर करो। हमें ये समझना होगा कि एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अकेले पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकता। हमें उनकी पहुँच का इस्तेमाल करके उन मुद्दों पर ध्यान खींचना होगा, जिनकी अनदेखी की जा रही है। हमें सिस्टम से सवाल पूछने होंगे, बदलाव की माँग करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक ना बनकर एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बने। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सार्थक बातें हँसते-हँसते आगे बढ़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाना ना भूलना, वरना फोमो, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होगा और फोमो भी डिप्रेशन का कारण बनता है। ये रिसर्च से साबित है। तो भाई लोग, राजदूत आ गई है, राज्य बदलना अभी बाकी है। दीपिका की नियुक्ति मज़ाक नहीं, ये एक मौका है। एक ऐसा मौका जब जागरूकता का शोरगुल बढ़ेगा, लेकिन हमें याद रखना होगा कि असली इलाज है बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना कलंक का डॉक्टर। अगली बार जब आप सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन नंबर भूल जाएँ, तो याद रखना, डिप्रेशन दूर करने वाली कोई सिंगल सेलिब्रिटी नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ हर व्यक्ति को आसानी से मदद मिल सके, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना गंभीरता से लिया जाए। हँसते रहो, माँगते रहो और याद रखो, असली सुधार प्रिस्क्रिप्शन पे होता है, प्रेस रिलीज़ पे नहीं। नमस्कार, जय सनातन, वंदे मातरम।